हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारी पोयम नंबर 10 है, कहाँ रहेगी चिड़िया। ओके, तो ये पोयम का नेम है, तो वो हम आज पढ़ेंगे। तो ये पोयम किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने लिखी है। किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने लिखी है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी फेयर बुक में पोयम नंबर 10 का हेडिंग देना है, कहाँ रहेगी चिड़िया, एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ में है फर्स्ट, वो क्या है? आंधी। आंधी मीन्स की तूफान, तेज हवा आती है उसको आंधी बोलते हैं। विंड स्टॉर्म बोलते हैं ना हम, वो। देन चिड़िया। चिड़िया मीन्स की एक पक्षी, बर्ड। देन घोंसला। घोंसला मीन्स की पक्षियों का घर, नेस्ट। घोंसला को क्या बोलते हैं? नेस्ट। वो घोंसला है, वो क्या है? पक्षियों का घर है ना। अलग अलग टाइप्स के अलग अलग पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो तो अलग अलग टाइप्स के घोंसले बनाते हैं ना, उसके हिसाब से। देन पेड़। पेड़ मीन्स की वृक्ष, ट्री। ओके, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। तो अभी हम पोयम देखते हैं। तो देखो क्या लिखा है पोयम में कि आंधी आई जोर शोर से। तो आंधी कैसे आई? जोर शोर से आंधी आई। आंधी मीन्स की तेज हवा। डाली टूटी है ज़कोर से। तेज हवा के कारण डाली टूट गई। उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी। तो क्या कह रहे हैं कि आंधी आई ज़ोर शोर से, इसलिए जो पेड़ की डाली थी वो नीचे गिर गई, टूटकर नीचे गिर गई हवा के कारण, है ना। और जो वो डाली टूटी उसके ऊपर ही चिड़िया का घोंसला था, तो डाली टूटी इसलिए घोंसला भी नीचे गिर गया। तो अभी ये सारी बात है वो चिड़िया किससे कहेगी? अब चिड़िया कहाँ रहेगी? तो अभी ये चिड़िया है वो कहाँ रहेगी? देखो ये चिड़िया नीचे उसका घोंसला गिर रहा है, इसलिए वो देखो कैसी डर गई है ना, क्योंकि उसके अंदर अंडे भी थे इसीलिए। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए। तो इसलिए पोयम लिखी है, वो जिसने लिखी है वो क्या कह रहे हैं कि घर में हम पेड़ कहाँ से लाए, उसके ऊपर हम घोंसला कैसे बनाए। हम तो घोंसला बना नहीं सकते हैं, है ना। कैसे फूटे अंडे जोड़े। जो अंडा फूट गया है, देखो इधर हवा के कारण डाली टूटी और घोंसला भी नीचे गिर रहा है, और इधर अंडे हैं वो भी टूट गए हैं, है ना। इसलिए कि वो कह रहे हैं कि घर पे हम पेड़ कहाँ से लाए और कैसे यह घोंसला बनाए, और कैसे हम ये जो अंडा फूट गया है वो अंडे को हम कैसे जोड़े, है ना। देखो अंडे कैसे टूट गए हैं, और चिड़िया रो रही है क्योंकि उसके अंडे टूट गए हैं। किससे यह सब बात कहेगी। तो ये चिड़िया है वो ये सारी बात किससे कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, क्योंकि डाली तो टूट गई, उसका घोंसला भी गिर गया, तो इसलिए अभी ये चिड़िया है वो कहाँ पे रहेगी। तो ये पोयम में किसकी बात की गई है? चिड़िया की बात की गई है ना। उसका घोंसला था वो आंधी के कारण, डाली टूटने के कारण वो घोंसला नीचे गिर गया, और उसका में जो अंडे थे वो भी टूट गए, है ना, क्योंकि वो अंडे होते हैं उसमें उसके बच्चे होते हैं, और वो नीचे गिर गए और देखो इधर टूट गए हैं ना, तो उसके बच्चे भी मर गए, इसीलिए चिड़िया रो रही है ना। तो यहाँ पे हमारी पोयम नंबर 10 कहाँ रहेगी चिड़िया वो फिनिश होती है। अभी हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके,
तो देखो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, सही शब्द पर टिक का निशान लगाइए। तो ये जो पोयम है उसमें कौन से वर्ड है वो सही दिए हैं, वो उसके ऊपर आपको टिक करना है। मात्रा की मिस्टेक इसमें है, तो कौन सा शब्द है वो ये पोयम में आ रहा है उसके बाजू में आपको टिक करना है। ओके, तो देखो इधर घोंसला एंड घासला दोनों दिया है, तो कौन सा वाला राइट है, घोंसला है ना, घोंसला आता है, घासला नहीं आता है, तो इसके बाजू में हम टिक कर देंगे। देन चिड़िया एंड चिड़िया, तो यहाँ पे एक चिड़िया की बात की गई है ना, और चिड़िया लिखा हुआ था पोयम में, चंद्रबिंदु वाला नहीं था, है ना, तो इसीलिए ये चिड़िया है वो राइट है। ओके, देन देखो इसमें भी कहाँ एंड कहाँ, तो कौन सा वाला राइट है, चंद्रबिंदु वाला राइट है ना। कहाँ हम पूछ रहे हैं कहाँ रहेगी, कहाँ जा रहे हो, वैसा नहीं पूछ रहे, कहाँ और कहाँ, चंद्रबिंदु वाला का मीनिंग भी अलग होता है एंड चंद्रबिंदु वाले का मीनिंग भी अलग होता है, चंद्रबिंदु वाले बिना वाले कहाँ का भी मीनिंग अलग अलग होता है। ओके, तो कौन सा वाला सही है, चंद्रबिंदु वाला जो कहाँ है वो राइट है, तो उसके बाजू में हम टिक कर देंगे। देन आंधी, एंड इधर भी क्या लिखा है, आंधी, बट आंधी है वो चंद्रबिंदु आ के ऊपर आता है, वो वाली राइट है, आपने पोयम में भी देखा होगा, इसीलिए हम उसके बाजू में टिक कर देंगे। ओके, एंड अंडे, तो अंडे है उसमें कौन सी मात्रा आती है, विदाउट चंद्रबिंदु वाला। ओके, तो इसमें भी हम टिक कर देंगे। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर है। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, वन वर्ड में आपको आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, जोर शोर से क्या आई, तो जोर शोर से क्या आई थी, आंधी आई थी, है ना, तो इधर हम क्या लिखेंगे, आंधी, आके ऊपर क्या आएगा, चंद्रबिंदु, एंड क्या लिखोगे, थी, आंधी। देन घोंसले में कौन रहती थी, तो घोंसले में कौन रहती थी, चिड़िया रहती थी, है ना, तो इधर हम क्या लिखेंगे, चिड़िया। ओके, चिड़िया, च एंड में छोटी की मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा मीन्स की आगे, एंड य में आ की मात्रा, चिड़िया। देन थर्ड क्या है, पेड़ कहाँ होते हैं, तो बहुत सारे पेड़ है, वो कहाँ पे होते हैं, जंगल में होते हैं, है ना, तो इधर हम क्या लिखेंगे, जंगल। ओके, जंगल। देन चिड़िया अपने अंडे कहाँ रखती है, तो चिड़िया है वो अपने अंडे है वो कहाँ पे रखती है, नीचे जमीन पर रखती है कि ऊपर डाली पर रखती है, तो कहाँ पे रखती है, घोंसला बनाकर उसमें रखती है ना, तो इधर हम क्या लिखेंगे, घोंसला। ओके, तो जोर शोर से क्या आई, आंधी आई, घोंसले में कौन रहती है, चिड़िया रहती है, पेड़ कहाँ होते हैं, जंगल में होते हैं, चिड़िया अपने अंडे कहाँ रखती है, तो घोंसले में रखती है ना, तो चिड़िया अपने अंडे घोंसले में रखती है। घोंसला। ओके, चिड़िया अपने अंडे घोंसला में रखती है। देन देखो इधर क्या है, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, तो आपको पोयम में देखना है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमें कितने तक लिखना है। आपको पहले ये लिखा है, मैं पेड़ कहाँ से लाए, वो आपको ढूंढना है, तो आपको ढूंढना है
फिर उसके आगे ब्लैंक है, तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो वो आपको लिखना है। तो क्या लिखोगे आप उधर? कि घर में, क्या? घर, ओनली क्या लिखोगे? घर। ओके, क्योंकि में पेड़ कहाँ से लाए वो तो लिखा हुआ है, घर में पेड़ कहाँ से लाए। देन क्या है? कैसे, यह। फिर इधर क्या लिखोगे? घोंसला बनाए। ओके, आपको टेक्स्ट बुक्स में से लिए लिखना है। देन देखो इधर दिया है अंडे जोड़े, तो उसके आगे क्या लिखा है कि कैसे फूटे अंडे जोड़े। ओके, ये हो गया। अभी ये आपको ढूंढना है पोएम में कि किससे यह सब, क्या? तो फिर क्या लिखोगे? आपको पोएम में से ढूंढना है कि किससे यह सब, वो कहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको ढूंढना है। फिर उसके बाद क्या आता है वो लिखना है। तो किससे यह सब बात कहेगी, किससे यह सब बात कहेगी। एंड देन इधर क्वेश्चन मार्क हो, तो आपको क्वेश्चन मार्क करना है। देन अब यह, फिर उसके बाद क्या है कि चिड़िया कहाँ रहेगी, क्या? रहेगी। इधर तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ ही है। ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है कि शब्द को बोलो और लिखो। तो इधर जो जो भी शब्द दिए हैं वो आपको रीड करना है एंड देन इधर आपको बोल बोल के लिखना है। ओके, यहाँ पे नीचे ब्लैंक दी है, ओके, वहाँ पे आपको लिखना है। और ये जो लाइन दी है उसको आपको, जो भी ऊपर लिखा है वो आपको आंधी लिखा है, तो इधर ऊपर की लाइन को टच करके आपको लिखना है। ओके बच्चों, तो पोयम मीन्स की हिंदी में उसको कविता बोलते हैं ना, इसलिए इधर लिखा हुआ है देखो कविता, है ना। तो आज हमने कौन सी कविता पढ़ी? कहाँ रहेगी चिड़िया, पोयम नंबर 10। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।